वृंदावन जाने वालों ये याद रखना, जैसे वृंदावन जाओगे ना वैसे वृंदावन से वापस नहीं आओगे। ठाकुर जी संग आएंगे, इसीलिए तो आने के बाद जो है मन लगता नहीं है, दिल में अजीब सी गुदगुदी होती है, रह रहकर याद आती है, मन करता है वापस चल पड़ूं वृंदावन, मिल लूं एक बार ठाकुर जी से, फिर से देख लूं एक बार ठाकुर जी को। क्योंकि ठाकुर जी साथ ही आते हैं, आप अकेले वापस नहीं आते हैं। जब ठाकुर जी साथ आते हैं तो समझ जाओ कि हर क्षण ठाकुर जी साथ रहते हैं, और हर कार्य ये सोच के करो कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं। एक प्रसंग सुना रहा हूं बड़ा प्यारा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कैसे ठाकुर जी मुलाकात करते हैं अपने भक्तों से, जो भी जाता है उससे मुलाकात करते हैं। कैसे मुलाकात करते हैं ये सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। रंजना राधिका लखनऊ अलीगंज की रहने वाली। रंजना जी बताती हैं कि 2 साल पहले शरद पूर्णिमा के दिन भगवान से मिलने गई थी, ठाकुर जी से मिलने गई थी। जब मिलने गए थे तो यह भी नहीं पता था कि आज शरद पूर्णिमा है और भगवान श्वेत पोशाक में होंगे, अति सुंदर रूप में। लेकिन मिलने से पहले बड़े संकट आए थे, बहुत बारिश थी, कोई साधन मिल नहीं रहा था वहां तक पहुंचने का। लेकिन ठाकुर जी ने वहां पहुंचते ही व्यवस्था भी कर दी थी। वृंदावन वही जा पाता है जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं, और जिसे बुलाते हैं उसकी व्यवस्था भी वो खुद ही कर देते हैं। तो रंजना राधिका जी बताती हैं कि इस साल 2024 में 15 मई को ठाकुर जी ने फिर से बुलाया। 15 मई का इंतजार चल रहा था कि 15 मई आएगी, ठाकुर जी से मिलने जाना है। जब 15 मई आने वाली थी तो रंजना राधिका जी अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने लड्डू गोपाल के पास बैठी और ठाकुर जी से कहा कि देखो लल्ला, पिछली बार बड़ी तकलीफ हुई थी, कोई साधन नहीं मिला था, इस बार सिर्फ 2 दिन के लिए आ रही हूं, कोई तकलीफ मत होने देना, और जहां भी चलना है ना साथ चलना, हर जगह तुम्हें दर्शन करवाने हैं, हर जगह तुम्हें ही लेकर चलना है। अब 2 दिन में व्यवस्था कर लेना कहां कहां जाना है हमें, और यदि नहीं की ना तो श्री जी से शिकायत कर दूंगी। ये प्रेम है भक्त और भगवान के बीच का। अपने लल्ला को अपनी बात कह डाली। ठाकुर जी अपने भक्तों की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं, इसलिए वो बातें पूरी भी होती है। 15 मई 2024 को रात्रि में 2:30 बजे के आसपास रंजना राधिका और उनके पति और उनका बेटा पहुंचे मथुरा। वहां बंगाली घाट पर एक धर्मशाला थी, वहां पर ये रुके हुए थे, और साथ से बह रही थी यमुना महारानी। रंजना राधिका जी बताती हैं कि आनंद आ गया। ये तो सोचा भी नहीं था कि जाते ही यमुना महारानी के इस तरह से दर्शन होंगे। सुबह जल्दी से उठे, तैयार हुए, 6:30 बजे पहुंच गए ठाकुर जी के मंदिर के द्वार पर, बाके बिहारी के मंदिर के द्वार पर। अभी कपाट बंद थे, लोग बाहर बैठे थे, कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, कीर्तन में शामिल हो गए। रंजना राधिका जी बताती हैं अद्भुत आनंद का समय था। ठाकुर जी के स्वागत के लिए सब कीर्तन कर रहे थे, भगवान का नाम जाप कर रहे थे, आनंद आ रहा था। वहां बैठे बैठे मन में एक ख्याल आया कि यदि मेरे ठाकुर जी मुझसे बेहद प्यार करते हैं, जिस तरह से मैं ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती हूं, तो आज ठाकुर जी ने पीले रंग की पोशाक पहनी होगी। कई भक्त होते हैं ऐसे, भगवान से इस तरह से बातें करते हैं। रंजना राधिका भी अपने मन में बातें कर रही थी, ठाकुर जी से कह रही थी यदि प्रेम करते हो तो पीली पोशाक पहने मिलना। मंदिर के कपाट खुले। जब मंदिर के कपाट खुले सारी भीड़ अंदर गई। लाखों लोग आते हैं ठाकुर जी से मिलने, देश से विदेश से, हर जगह से लोग आते हैं। कुंज की गलियां हमेशा भरी रहती हैं लोगों से। सब ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, सब उनके दर्शन करना चाहते हैं। जब द्वार खुलते तो एकदम भीड़ अंदर जाती है। उसी भीड़ में रंजना राधिका जी, उनके पति और उनका पुत्र अंदर गए। जब भी कोई ठाकुर जी को देखता है तो बस देखता रह जाता है, ना भीड़ दिखाई देती, ना शोर सुनाई देता। जब ठाकुर जी के नेत्र दिखाई देते हैं तो बस उसमें खो जाता है, आंखों से अश्रु बहते रहते हैं, मन ही मन वार्तालाप चलता रहता है अपने ठाकुर जी से। मन में कुछ नहीं रहता कि ये सोच कर आया था, ये बात कहूंगा, ऐसी बात कहूंगा, ठाकुर जी से ये मांगूंगा, ठाकुर जी को ये बताऊंगा। ऐसा कोई सवाल, कोई जवाब मन में नहीं रहता, बस ठाकुर जी को देखता रहता है, देखता रहता है। इतनी भीड़ होने के बाद भी एहसास नहीं होता कि कितने धक्के लग रहे हैं, कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां से जा रहा है, कितना शोर हो रहा है। कुछ सुनाई नहीं देता और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ ठाकुर जी के नेत्र दिखाई देते हैं। हर कोई खो जाता है, और यही क्षण होता है
जहां भक्त का दिल वहीं रह जाता है। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि ठाकुर जी माखन चोर हैं, लेकिन वास्तविकता ये है वो दिल चुरा लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। पता तब लगता है जब आप अपने घर लौट जाते हैं। तो रंजना राधिका जी, उनके पति और उनके पुत्र ने भगवान से मुलाकात की। भगवान से मुलाकात करके मंदिर से बाहर निकले। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, रंजना राधिका जी को याद आया कि भगवान से कहा था कि पीली पोशाक पहने मिलना, पर पोशाक तो दिखाई ही नहीं थी। नेत्रों में इतना खो गई कि पोशाक देखी ही नहीं, याद ही नहीं रहा कि पोशाक पहनी कैसे थी, देख लो। अपने पति से कहा, अपने पुत्र से कहा कि आप लोग रुकिए, यहां मैं अभी आती हूं। वापस मंदिर के अंदर घुसने लगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। वहां लाखों लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। मंदिर के अंदर दोबारा जाना इतना आसान नहीं है। वहां पुलिस वाले भैया ने रोक लिया, कहा कि नहीं, अब आप अंदर नहीं जा सकते, आपने कर लिए हैं दर्शन ठाकुर जी के, और लोगों को करने दीजिए। रंजना राधिका जी की आंखों में अश्रु हैं। पुलिस वाले भैया को कहती है कि भैया, मुझे ठाकुर जी की पोशाक देखनी है, एक बार, बस एक बार भीतर जाने दीजिए, एक बार ठाकुर जी की पोशाक देखूंगी, तुरंत बाहर आ जाऊंगी। बहुत जिद करती है। पुलिस वाले भैया कहते हैं कि अच्छा आप रुकिए, यहां मैं ठाकुर जी की फोटो लेकर आता हूं। इंतजार कर रही है बाहर। मन में चल रहा है कि ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक पहनी होगी, पीली पोशाक पहनी होगी ना, ठाकुर जी मुझसे प्रेम करते होंगे ना। पुलिस वाले भैया बाहर आते हैं, अपना मोबाइल दिखाते हैं, और जैसे ही मोबाइल में फोटो देखती है, सारा शरीर कांपने लग जाता है, आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, धड़कन रुक जाती है, क्योंकि ठाकुर जी ने पहनी है पीली पोशाक। अब आंखों से अश्रु बह रहे हैं। भक्त का प्रेम जीत गया, भक्त का विश्वास जीत गया। बाहर बैठ करके कहा था ठाकुर जी को, प्रेम करते हो तो पीली पोशाक पहने मिलना। वही हुआ। ठाकुर जी पीली पोशाक पहने हुए थे। उसी भाव में वहां से निकलती रंजना राधिका जी बताती हैं, उसके बाद राधा रमन के मंदिर गई, राधा वल्लभ के मंदिर गई, निधि बन गई, भगवान के दर्शन किए। अद्भुत भाव था, ऐसा वृंदावन पहले कभी देखा ही नहीं था। आज पहली बार वो वृंदावन देख रही थी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसा अपने लल्ला को कहा था वैसा ही हो रहा था। इनके पति को बड़ा डर लगता है पानी से। इनके मन में भाव था कि नौका विहार करना है, यमुना महारानी के पास जाना है, नौका में बैठना है, और हुआ भी वही। आज मान गए पति, नौका विहार किया। पता लगा कि घाट पर इस समय आरती होनी, तो आरती भी ली। आनंद में थी, बड़ा आनंद आया। अगले दिन सुबह मथुरा गई, भगवान की जन्मभूमि द्वारकाधीश गई। रंजना राधिका जी बताती हैं कि जब मैं द्वारकाधीश के मंदिर से निकल रही थी, एक लगभग 17-18 साल का सांवला सा बच्चा, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही आकर्षक, मेरे हाथ में पानी की बोतल थी। उसने मुझे कहा कि मुझे पानी दो। तो मेरे पति ने कहा कि पानी तो इनके पास पहले से है, तो पानी क्यों मांग रहे हैं, आगे चलो। रंजना राधिका थोड़ा आगे बढ़ी, पीछे मुड़कर देखा। वो बालक देख करके मुस्कुरा रहा था, निहार रहा था। ये इतनी आकर्षित हुई, अपने पति को कहा पानी ही तो है, अंदर से ही तो भरा है, मैं जाकर देख कर आती हूं। वापस लौटी, उस बच्चे के पास गई, जाकर उसे पानी की बोतल दी। वो बच्चा लगातार मुस्कुरा रहा था। ये चलने लगी आगे, पीछे पलट के देखा तो बच्चा फिर भी मुस्कुरा रहा था। रंजना राधिका बताती हैं कि वहां से तो मैं लौट आई, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अब तक भूल नहीं पाई। वो कोई और नहीं, मेरे कन्हैया थे, मेरे ठाकुर थे, मेरे कृष्ण थे। मेरे कन्हैया ने मुझे ऐसा वृंदावन दिखाया जैसा वृंदावन मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, जो भी वृंदावन जाता है उसे ठाकुर जी मिलते अवश्य हैं, चाहे किसी भी रूप में मिले, कहीं भी मिले और कैसे भी मिले, बस आपका भाव होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी आप वृंदावन जाएं तो ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं, ठाकुर जी से मिलने जाना। ठाकुर जी को कहना कि ठाकुर जी मिलना है आपसे, आपके घर आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, मिलना है आपसे, मिलना जरूर आप। तो अवश्य ही ठाकुर जी आपसे मुलाकात करेंगे। और ये याद रखना, जब आप वृंदावन से लौटते हो ना, तो आपका प्रेम, आपका भाव, आपका विश्वास ठाकुर जी को आपके साथ वापस ले आता है। इसलिए रह रह करके ठाकुर जी की याद आती है, इसलिए आंखों से अश्रु बहते हैं। इसलिए कोई भी ये कहता है ना
कि कृष्ण ऐसे, बस सुनते ही आंखों में अश्रु आ जाते हैं। इतना प्रेम हम ठाकुर को कभी नहीं कर सकते जितना प्रेम ठाकुर हमसे करते हैं। एक बार विश्वास करके देखिए, जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। लेकिन विश्वास सच्चा होना चाहिए, प्रगाढ़ होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।